वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसकी 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हमने पिछली वीडियो में करा था। तो इसका मतलब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोर्ड पे उतार लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम ये रहा और क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं हम। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी बराबर है एसी की। एबीसी एक ट्रायंगल है समद्विबाहु जिसमें एबी और एसी आपस में बराबर है। फिर बीए को डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि एडी बराबर हो जाता है एबी की। यानी जो बीए लाइन थी उसको इतना बढ़ाया गया जितना कि एबी की। तो ये जब एबी और एडी है ये भी आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। प्रूफ हमें ये करना है कि बीसीडी एक समकोण हो। यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सी पे, इस पूरे को हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो देखो किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल एसीडी को। ट्रायंगल एसीडी में बात की जाए तो एसी बराबर है एडी के। जो हमारी एसी लाइन है वो एडी के बराबर है। तो इनके सामने वाले कोण यानी कि एसी के सामने है एंगल डी, वो बराबर होगा एंगल एसीबी के, एसीडी के। रीजन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। कोण बराबर होते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह हम और इसको भी बना देते हैं हम समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 डाल देते हैं इसका नाम। इस वाले ट्रायंगल में भी करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी में उसमें भी हमारे पास जो दो लाइन है यानी कि ए बी जो है वो हमारी एसी के बराबर है। तो उनके सामने वाले एंगल यानी कि इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल बराबर है। यानी कि एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल एसी बी के। रीजन सेम होगा, यही वाला बराबर भुजाओं वाला। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हमारे यहाँ पे प्रूफ हो गया और इसको डाल देते हैं हम समीकरण 2। अब बात करते हैं हम ट्रायंगल पूरे वाले में यानी बीसीडी में। ट्रायंगल बीसीडी में ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अगर तीनों कोणों को जोड़ा जाता है तो वो आता है 180, यानी कि इनका जो सम होता है 180 होता है। 1 2 तीनों को जोड़ा जाए। नाम लिख लेते हैं एंगल बी प्लस एंगल बीसीडी प्लस एंगल एंगल डी ले लेते हैं। एंगल डी इक्वल्स टू 180, तीनों को जोड़ के आता है 180। रीजन यहां पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। रीजन लिख दिया मैंने ऐसे ही थोड़ा नॉर्मल राइटिंग में, लेकिन बोलते हैं इसलिए समझ जाना। बी सी डी इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या आता है तुम्हारा? 180 आता है। अब यहां देखो ध्यान से, एसीडी जो है वो डी के बराबर है और एसीबी जो है वो बी के बराबर है। तो हम बी की जगह लिखेंगे एसीबी और डी की जगह लिखेंगे एसीडी। बी की जगह लिखना है हमको एंगल एसीबी प्लस डी की जगह लिखते हैं हम एसीडी, एंगल एसीडी प्लस बचा क्या? ये वाला बचा एंगल बीसीडी बराबर 180, ठीक है। अब देखो अगर हम एसीबी और एसीडी को जोड़े तो बनेगा क्या? एसीबी ये वाला एंगल प्लस एसीडी प्लस ये वाला एंगल, दोनों को जोड़ा जाएगा तो बनेगा क्या? बीसीडी। एंगल बीसीडी प्लस एंगल बीसीडी, ये वाला बीसीडी लिखा है बराबर में 120। अब जब बीसीडी जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 2 बीसीडी यानी कि एंगल 2 बीसीडी इक्वल्स टू 180। अब जब ये 180 आ चुका और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये जो 2 डर जाएगा डिवाइड में, यानी कि एंगल बीसीडी हो जाएगा आपका 180 और नीचे 2 से काटने पर 90, यानी कि 90 के साथ बीसीडी हो जाएगा एक समकोण प्रूफ। तो इस वाली लाइन को क्वेश्चन के एंड में लिख लेना, क्योंकि जगह मेरे ख्याल से पक्का नहीं आ रही होगी, इस वजह से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। तो आप लोग लिख लेना। उम्मीद है आप लोगों को छठा क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो यही था आज के इस वाली वीडियो में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।